students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to continue with our chapter. पार्ट 1 पहले डल चुका है, वहां से हम अब आगे कंटिन्यू करें. दिस इज पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. तो अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो एक्सेस के ऊपर नहीं है. जैसे अभी हमने पॉइंट्स देखे, इस तरीके से हमारे पास एक्सेस है. कुछ पॉइंट कोई यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, यहाँ है. हमने देखा एक्स एक्सेस पे अगर पॉइंट है तो हमारा वाई वाला. अच्छा एक चीज और, मैं बार बार एक्सेस, ये जो है ना, ये x और y, इनके कुछ नाम भी होते हैं. जैसे कि जो x वाला है, या तो उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलेंगे या एब्सेसा बोलते हैं. ऐसी जो ये y वाला है, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं या y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो सिंपल रखते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट. ठीक है. सो अभी तक हमने देखे थे पॉइंट्स हमारे एक्सेस के ऊपर थे, तो उसमें ये हो रहा था या तो x 0 था या y 0 था, ऐसे चल रहा था. लेकिन अगर पॉइंट ऐसे नहीं है, उसमें x की भी कुछ वैल्यू है और y की भी कुछ वैल्यू है, तो वो पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे. तो उससे पहले ये समझो, ये जो हम बार बार ऐसे और ऐसे बना देते हैं ना, ये नंबर लाइन, इसको बोलते हैं, आप कहीं पढ़ोगे इसको कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे, एंड मोस्ट सिंपल वर्ड्स है एक्स वाई प्लेन. क्योंकि भैया सिंपल, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन. ठीक है, इसका ये नाम है. अब देखोगे जब भी हम इस तरीके से दो नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. जैसे एक पार्ट हमारा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा. तो ऐसे 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया. अब इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स. और क्वाड्रेंट्स की जो नंबरिंग होती है वो हमेशा यहां से स्टार्ट होती है. सो 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. मतलब कोई भी पॉइंट अगर यहां कहीं है तो हम बोलेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. कोई भी पॉइंट इधर कहीं पे है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है. कोई भी पॉइंट यहां कहीं है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है. एंड सिमिलरली कोई भी पॉइंट इधर कहीं है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. ठीक है, ये चीज समझ में आई. अब इसके हिसाब से ना नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे. कैसे? देखो, ये चीज तो आपको अब तक अच्छे से याद हो गई होगी कि यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. ठीक है, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ऐसे ही वाई एक्सिस में ऊपर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. क्या ये चीज याद रहेगी? अब देखो, अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट है, यहां पे लेते हैं. ठीक है, ये पॉइंट है, तो यहां पे अब इस पॉइंट की हम नेमिंग कैसे करते हैं? जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट को खींच के एक्स एक्सिस तक ले जाओ, इसी पॉइंट को खींच के वाई, अरे अरे अरे, मतलब इस पॉइंट से नई लाइन बनानी है, वाई एक्सिस तक ले जाओ. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो कि जब हम इसको एक्स एक्सिस पे लेके गए तो क्या आया था? एक्स एक्सिस पे क्या नंबर है? 4, तो वो हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट. इसी तरीके से जब हम इसको वाई एक्सिस पे लेके गए तो क्या था? 3 था, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा. तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4 और 3 दोनों क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं. जब भी क्वाड्रेंट 1 में कुछ होता है, इट इज ऑलवेज प्लस प्लस, दोनों नंबर्स पॉजिटिव होंगे. ठीक है, थोड़ा रोमन में लिख लेते हैं इसको ऐसे. ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में कोई भी पॉइंट है वो दोनों ऐसे प्लस प्लस होंगे. अब एक इसी तरीके से देखो, अगर हम पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो फिर से वही चीज करेंगे. देखा हमने, इसको वाई एक्सिस तक ले गए, इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस तक ले आए. तो देखो जरा, इसके आप कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस पे क्या है? -2, वाई एक्सिस पे क्या है? 2. तो यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेंट 2 है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्वाड्रेंट 2 है जो हमारा, यहाँ पे हमेशा कैसे आएंगे? माइनस प्लस. इधर कोई भी पॉइंट होगा ऐसे ही होगा, एक्स माइनस वाई प्लस. सेम यही चीज अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव है. सो क्वाड्रेंट 3 में हमारे दोनों नेगेटिव होंगे. इसी तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक्स पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो प्लस माइनस होगा. तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा हमारा
वो प्लस माइनस वाला होगा। सो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में पहले प्लस फिर माइनस। तो ये हमारा क्वाड्रेंट का रूल है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, आगे अब कुछ पॉइंट्स है हमारे, जैसे हमने वो एक्सेस वाले पॉइंट्स देखे थे, अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट, अच्छा वो तो तुम्हें पता ही है, ओरिजिन है हमारा। क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास एक पॉइंट है Q -5 3, कैसे आया देखो जरा, ये पॉइंट है, इसको x एक्सिस पे ले गए, इसी पॉइंट को y एक्सिस पे ले गए। पहले क्या लिखते हैं, x एक्सिस या y एक्सिस, x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या है -5, y एक्सिस पे क्या है 3, पॉइंट हो गया -5 3, ठीक है। इसी तरीके से देखो हमारे पास एक और s पॉइंट दे रखा है, ये हमारा s पॉइंट है। फिर से वही चीज करते हैं, यहां से लेके जाओ, सीधा ऊपर ले गए x एक्सिस पे, और यहां से ऐसे ले गए y एक्सिस पे। पहले क्या लिखते हैं, x एक्सिस वाला, x एक्सिस पे क्या है 3 ही है, y एक्सिस पे क्या -5 है। सो ये हो गया 3 -5, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, मार्क एनी पॉइंट P इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 कौन सा है ये, सो यहाँ पे हमें एक P पॉइंट मार्क करना है, एंड एनी पॉइंट R इन क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट में R पॉइंट प्लॉट करना है, एंड राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। सो रैंडम मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, ठीक है, क्वाड्रेंट 1 पे P है, ये P हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, यहां से गया ये इधर, और यहां से गया इस तरीके से, पहले x वाले लिखते हैं, तो ये आ गया 5, एंड y वाला क्या है 3, तो पॉइंट हो गया 5 3। आप यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, पॉइंट R बनाना है, अगेन कहीं भी रैंडम, टक, ये हमारा हो गया, एंड अगेन यही चीज करेंगे, इसको लेके गए हम अपनी y एक्सिस तक, और फिर इसको लेके गए x एक्सिस तक, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो, इसके अगर पॉइंट का नाम क्या है R, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एक्सिस पे -6 और y एक्सिस पे -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -6 -3। अब इस चीज को आपको, ये तो सिंपल मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। कभी कभी ना इसको इस तरीके से बोला जाता है जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट देखो ये ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई पॉइंट है, मान लो आपका ये पॉइंट है, सो यहाँ पे इसका x निकलेगा कि इसका कितना डिस्टेंस है y एक्सिस से, और इसका y निकलेगा कि इसका कितना डिस्टेंस है x एक्सिस से। मुझे वो थोड़ा सा समझाते हुए बच्चों को लगता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि x की बारी में हम y का डिस्टेंस बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं, एक्चुअल में तो यही है ना। जैसे अगर यहाँ पे 5 है, तो इसका यहां से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से 5 यूनिट का है, तभी वो 5 आया है। ऐसे ही y3 है, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से 3 है। लॉजिकली बात ठीक है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को कि क्या था यार, कौन सा परपेंडिकुलर। सिंपल रखो ना यार, लाइन यहां तक लेके जाओ, यहां तक लेके जाओ, y एक्सिस पे जहां पे कट कर रही है वो y का कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस को जहां पे कट कर रही है वो x का कोऑर्डिनेट हो गया। सिंपल रखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्वेश्चंस है। सो एक्सरसाइज सेट 1.2 में हमारे पास बहुत सारे इधर उधर पॉइंट्स होंगे, ध्यान से समझना, कुछ क्वेश्चंस इसमें ट्रिकी भी दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड द ओरिजिन O। सो आपको इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। O पॉइंट तो तुम्हें पता है ओरिजिन वाला है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -70 टू 13 अब -70 देखो, ये x एक्सिस पे -7, मतलब यहाँ पे कहीं होगा -7, ठीक है। यहां तक सारे मार्क कर लो, -1 -2 करते करते -7 तक, ठीक है। मैंने आगे ग्राफ पेपर पे कर रखा है, अभी आपको समझा रही हूं मैं। उसके बाद टू 13 अगेन x एक्सिस पे 13 कहाँ होगा, यहाँ पे, तो ये ऐसे आगे जाएगा, यहां तक कहीं तुम्हारा 13 आ जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम 0 -15 टू 0 12 ऑन द y एक्सिस। अब y एक्सिस पे 0 -15, 0 मतलब x कुछ नहीं है, y एक्सिस पे, क्योंकि -15 कहाँ होगा, -1 -2 -3 ऐसे करते करते यहाँ पे -15 आ जाएगा, ठीक है। एंड 0 12, ठीक है, तो x 0 y पे 12, यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते
12 तक मार्क। तो आपको ऐसे ये बनाना है जिसमें यहाँ -15 तक जाए, 12 तक जाए, -7 और यहाँ 13 तक जाए, ठीक है। ग्राफ पेपर पे बनाना है एंड स्केल यूज करना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट हो गया। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया, देखो यहाँ -7, 13 तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है, -15 तक जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों साथ साथ चलेंगे, इधर भी ध्यान देना, इधर भी ध्यान देना, और ये चीज समझना ये कैसे बना हुआ है। देखो ये हमारा ओरिजिन है, यहां पे समझो, पहले इधर ध्यान देना, इसको जरा हम मार्क कर लेते हैं, 1 सेकेंड। ये ओरिजिन है आपका, मतलब ये जो आपकी लाइन जा रही है दिस इज योर वाई एक्सिस, और ऐसे ही यहां से जो लाइन जा रही है ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ आ रही है कि उसका ये जो बॉय का रूम है वो कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जो वॉशरूम बना हुआ है क्योंकि वो इधर है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना। अब चलो देखो हमें क्या करना है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट at the point 8, 9, 11, 9 and 11, 7। So इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करते हैं, ठीक है। 8, 9, x एक्सिस 8, y एक्सिस 9। सो ये 9 और ये 8 कहाँ गया, यहाँ पे। पॉइंट कहाँ पे आएगा, आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। सो देयरफॉर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, समझ में आई ये बात। आगे देखो, आगे क्या बोला है, 11, 9, x एक्सिस 11 और y एक्सिस 9, ये रहा 11, ये रहा, ठीक है। सेकेंड लेग आ गया 11, 7, मतलब x एक्सिस 11, y एक्सिस 7 कहां पे जाएगा, यहां पे कहीं, ठीक है। तो अब उन्होंने हमसे पूछा है, ये तो हमने 3 मार्क कर लिए, यही सेम चीज इधर भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आगे एक इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सो देखो क्या क्या था यहाँ पे, 11, 9, सो इसका 9 कहाँ है, 8, 9 ये रहा, 11 कहाँ है, यहाँ पे कहीं आएगा 11, 9। ऐसे ही हमारा है पॉइंट 8, 9, तो 8 ये रहा और 9 हमारा यहाँ पे है, ये आ गया 8, 9। वाह क्या डॉट लगा है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा पॉइंट, 11, 9 हमने कर दिया, 11, 7, सो ये 7 है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 लेग आ गए, इसको हटाई देती यार, ये बहुत मोटा सा डॉट लग रहा है, लगे 4 पॉइंट कवर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चंस देखो क्या पूछा है हमसे। पहला है वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात है, अगर टेबल लगा रहे हो, एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है, एक यहाँ, तो यहाँ पे ही तो होगा भाई, ऑब्वियसली। भाई टेबल तो ऐसे रेक्टेंगुलर टेबल है ना, एक लेग यहाँ, एक लेग यहाँ, एक यहाँ, तो भैया ऑब्वियसली 4th यही आएगा। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे 7। तो अगला जो पॉइंट है जहां पे ये लगेगा वो होगा 8, 7, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट पे 4th लेग आएगा। नाउ इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब चेक करो, देखो अगर हम इसमें देखें, जो इसका यहाँ पे जो इमेज दे रखी है उसके रूम की, यहाँ पे अगर हम देखें टेबल को अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो क्या ये गुड स्पॉट है, तो बिल्कुल देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा कि वो बेड से चिपक रहा है या बेड से ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे भी स्पेस रह रहा है और ये कॉर्नर एक खाली स्पेस है, तो यहाँ पे आराम से टेबल लग सकता है। तो इट इज अ गुड अच्छी मतलब अच्छा स्पॉट है वो, ठीक है। तो इट इज अ गुड स्पॉट, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा। देन व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या है, द लेंथ एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो हमें बताना है टेबल की लेंथ और विड्थ क्या है। देखो हमने टेबल को यहाँ पे लगाया है, उसमें समझ सकते हैं ये चीज को तो हम, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देना, ये 8, 7 था, ये 11, 7 था, यहां पे अगर हम आए सो ये फिर से क्या था, 8, 11 था, सॉरी 8, 9 था, है ना। सो ये 8, 9 था और ये हमारा 11, 9 था, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखना बेटा, अगर मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है, ये 7 है हमारा, ठीक है, इधर से समझ आ रही हूं मैं, यहां से लेके यहां दोबारा से ये हमारा 8 है, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं ना, 8 से 11 तक, 8 से 11 तक क्या होगा, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 यूनिट हो गया। या वो ये अपना सेम 11 माइनस 8 करना, इनको माइनस करोगे ना, 11 में से 8 माइनस करोगे 3 आ जाएगा आपके पास, है ना, 3 0 आ जाएगा, मतलब तो ये क्या हो गया, 3 यूनिट आ गया। ऐसे ही अगर हमें यहाँ का डिस्टेंस देखना है, ये तो 8, 8 सेम है, 9 में से 7 माइनस करो 2, तो ये 3 ये 2 आगे, ऐसे ही ये 2 ये
3, तो टेबल हमारा 3x2 साइज का है। समझ में आया? एक बार दोबारा से समझते हैं। देखो इस तरीके से टेबल था हमारे पास, ठीक है। यहाँ की कुछ कोऑर्डिनेट्स थे, सेम कोऑर्डिनेट्स लिखते ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8 9 11 9, सो ये है 8 9, दिस इज 11 9, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 8 7 11 7, सो ये हो गया 8 7 11 7, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखना, मुझे मेजरमेंट देखना है कि इसका कितना है और इसका कितना है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ देखनी है ना हमें, सो इस तरीके से देखना है। अब मैं अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखो, ये तो 9 9 सेम ही है। ये चीज अगर मुझे देखनी है, ये और ये सेम होगी पहली बात तो, इसका और इसका देखो यहाँ पे 8 और 11 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा? 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, है ना। सो ये 3 यूनिट हो गया। यहां से देखो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 यूनिट। सेम यहाँ 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 यूनिट। इधर का अगर आपको देखना है, यहाँ देखो 8 8 सेम है, 7 और 9 कितना गैप है? 2 का। 7 से 8, 8 से 9, 2 यूनिट का। सेम यहाँ 7 से 8, 8 से 9, 2 यूनिट का। तो टेबल हमारा कैसा हो गया? 3x2 का हो गया, जिसमें हम कह सकते हैं लेंथ हमारी 3 यूनिट है एंड ब्रेथ हमारी, तो ब्रेथ या विड्थ कह लो, कितनी है? 2 यूनिट है। अब उन्होंने पूछा क्या आप हाइट बता सकते हो? अगेन वही बात जैसे हमने विंडो के केस में देखा था, भाई हम हाइट किसी चीज की फ्लोर मैप से नहीं बता सकते। अब वो कितना स्पेस ले रहा है, ये जैसे अगर मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज ये रखना है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। अब अगर मैं इसका मैप देख रही हूँ तो मुझे क्या है, इतना पार्ट पता है कि यार ये जो बॉक्स है ना इतनी जगह लेगा, उसकी हाइट कितनी है वो मैटर नहीं करेगा, मतलब वो हमें नजर नहीं आएगा फ्लोर मैप पे। हमें सिर्फ ये दिखेगा कि यार इतनी एरिया में कुछ बॉक्स पड़ा हुआ है, वो कितना लंबा है, इतना पूरा लंबा है, छोटे से लंबाई है, वो हमें नहीं पता चलेगा एक फ्लोर मैप पे, 2D स्पेस में, ठीक है। सो देयरफॉर हाइट हम नहीं बता सकते। बाकी हमने टेबल की विड्थ और लेंथ बता दी, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, इफ द बाथरूम डोर हैज अ hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? अब क्या क्वेश्चन है कि इसका हिंज, आपने देखा होगा गेट जो खुलते हैं वॉशरूम वगैरह के, एक साइड से टाइट होता है पूरा, यहाँ पे स्क्रू वगैरह लग रखे हैं। वॉशरूम जैसे आप यूं खोल रहे हो या अगर वो बाहर को खुल रहा है, एक साइड से फिक्स है, एक तरफ से ओपन क्लोज होगा, राइट। सो उसका हिंज ये B1 पे फिक्स है। B1 कहाँ है? 1.5 पे, ठीक है। B1 पे उसका हिंज फिक्स है। अब वो डोर ओपन कैसे होगा? ये आपका डोर है यहां से यहां तक का, तो डोर टक 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 करके ऐसे खुल के ऐसे आएगा। डोर का स्पेस ऐसे होगा ना, जैसे यहाँ पे डोर है, ठीक है, ये अभी क्लोज डोर है। अब अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो ये ऐसे 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 करके यूं होगा, ये डोर पूरा ऐसे आ जाएगा। समझो इस बात को, अगर डोर हमारा ऐसे है तो वो ओपन करके यहां आ जाएगा पूरा। क्या ये बात समझ में आई? एक बेसिक सी चीज है, अगर आपका इस तरीके से डोर है एंड आप उसको खोल के यहां तक ला रहे हो, सो वो ओपन होके ऐसे आएगा। तो ये डोर अगर आपका 5 यूनिट का है तो वो यहाँ पे 5 यूनिट का स्पेस लेगा। क्या ये बेसिक सी जनरल नॉलेज वाली कॉमन सेंस वाली चीज समझ में आ गई? अब उन्होंने बोला कि B1 पे फिक्स है एंड जो डोर है वो बेडरूम है। ऐसा नहीं कि वॉशरूम में जैसे कुछ डोर्स होते हैं ना, वॉशरूम में अंदर की तरफ खुलते हैं, ये बाहर की तरफ इसका गेट खुल रहा है। मतलब अगर जैसे आपको वॉशरूम जाना है तो आप ऐसे डोर ओपन कर रहे हो, बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हिंज है, यहाँ से फिक्स है। अब बेडरूम में डोर खुल रहा है, ये हमें बता दिया। आगे पूछा क्या है, अगर हम इस डोर को ओपन करेंगे विल इट हिट द वार्डरोब। तो यहाँ पे डोर खुलने के बाद जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अब ये वॉशरूम का डोर है, मैं अगर इसको मान लो यहाँ मेरी वार्डरोब पड़ी है और मैं इसको ऐसे खोल रही हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे सिंपल, एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो हमारा बाथरूम का डोर है इतना, ठीक है, तो खुलने के बाद भी वो यहाँ पे, भाई अभी यहाँ पे है वो डोर, यहाँ पे आके खुलेगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस और अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें, इसको कंपेयर करते हैं, पहले दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, यहाँ पे डोर का हमने पहले भी निकाला था वैसे तो, 4 माइनस 1.5 कितना हो गया? याद है ये ऐसे किया था और मैंने कहा था पॉइंट में गलती मत करना। सो दिस इज 2.5। सो वॉशरूम का यहां लिख दूं, जो हमारा वॉशरूम का डोर है दैट इज 2.5, ठीक है।
तो ये जो वॉशरूम का डोर यहाँ पे है पूरा खुलने के बाद यहाँ आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब हमें देखना है वार्डरोब कितने डिस्टेंस पे बनी हुई है। वार्डरोब हमारा 0 से लेके आप देखोगे 3 पे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कितने यूनिट का स्पेस है। नाउ जो हमारा वार्डरोब है उसका अगर हम डिस्टेंस देखें, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस वॉल या हमारी ये जो y एक्सिस है कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है बच्चे, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है कि नहीं। सो ये 3 यूनिट का डिस्टेंस है। डोर जो है वो 2.5 तक है, तो वो वहां पे 0.5 का गैप रहेगा। अब डोर अगर 3.5 होता, जैसे सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे मान लो मेरा वार्डरोब है, अब डोर जो है बड़ा है तो वो भैया 3 होता तो आके अटकेगा कि भैया यहाँ वार्डरोब आ गई, मेरा गेट अटक रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी अलमीरा के आगे कुछ रखोगे तो अटकेगा ना वहां पे, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, वार्डरोब बन रही है यहाँ पे। इसको मैं ऐसे फिर से एक बार अब करके बताती हूँ। वार्डरोब मेरी है यहाँ पे, डोर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इतना गैप बचा हुआ है, मतलब वो वार्डरोब को वो हिट नहीं करेगा। सो हमसे कहा गया भाई, हमसे जो क्वेश्चन पूछा था विल इट हिट द वार्डरोब, सो नो इट विल नॉट, और पूरा रीजन देंगे क्योंकि जो वॉशरूम का डोर है दैट इज 2.5 यूनिट एंड जो वार्डरोब का डिस्टेंस है दैट इज 3 यूनिट, सो वो हिट नहीं करेगा। नाउ आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब वो उस डोर को मान लो तोड़ के बड़ा कर रहे हैं, तो क्या हम उनको कोई सजेशन देंगे, बिल्कुल। क्या सजेशन देंगे कि भैया इस डोर को आप सिर्फ कितना रख सकते हो, 3 यूनिट से कम रखना, क्योंकि अगर आप 3 यूनिट से ज्यादा रखोगे तो वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो हमें क्या सजेशन दे सकते हैं कि द डोर शुड बी ऑलवेज, मतलब इस केस में लेस देन 3 यूनिट्स, क्योंकि अगर 3 यूनिट से ज्यादा होगा तो वो हिट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P। सो O ये रहा, O के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत क्लियर दे रखे हैं। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, F पॉइंट कहाँ है, ये हमारा F पॉइंट दे रखा है। अब ये याद है आपको, ये Y एक्सिस थी, अगर Y एक्सिस पे है तो उसका Y वाला पॉइंट तो है, X वाला नहीं होगा, तो X 0 और Y क्या है, ये देखो ना इस तरीके से, इसमें चलो मैं बना ही देती हूँ। ये गया ऐसे और ये आया ऐसे। ठीक है, अब जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो यहाँ y एक्सिस पे है ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव। कौन से नंबर पे है, 8 के बाद यहाँ 9 पे है, तो 0 9। ठीक है, f के कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद f के बाद r के कोऑर्डिनेट्स देखो, r पॉइंट कहाँ है, ये रहा। अब ये कहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका अगर हम देखें तो x का पॉइंट भी होगा, x का पॉइंट क्या है, -6, x इज -6। y कितना है, y सेम जो हमारा f वाला है वहीं पे ही है, मतलब 9, और हमारा x नेगेटिव y पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, P पॉइंट। P पॉइंट देखो कहाँ है, यहाँ पे। अब P पॉइंट हमें दिख रहा है कहाँ आ गया, x एक्सिस के ऊपर आ गया, और अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो दैट मींस y 0, ये दिख रहा है ना, y 0 हो गया, और x एक्सिस पे क्या है, -6। सो देयरफॉर O, R, F, P इन सब के कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स चाहे प्लॉट करना हो चाहे रीड करना हो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये समझ आ गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं आगे क्या पूछा है। सो सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम। सो अब देखो यहाँ पे जो शावरिंग एरिया है SW, एक सेकेंड इसको मार्क करते हैं। सो SHWR ये जो हमारे पास बन रहा है, अरे भाई अरे बेटा, यहां से गया ऐसे, यहां से गया ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये क्या शेप है देख के जरा मुझे बताओ। इधर मैं क्लियरली बना दूं आपके लिए, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। देखो जरा, ऐसी कहीं शेप देखी हुई है हमने जहां 2 साइड्स तो प्रॉपर पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल नहीं है। ये शेप होती है हमारे ट्रेपीजियम की। यस, सो दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये क्या शेप में है, इट इज अ ट्रेपीजियम।
ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। अब इन 4 कॉर्नर्स के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो चलो भाई कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं फटाफट से। इस चीज में तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, है कि नहीं। सो चलो सबसे पहले W देखते हैं। W हमारा सेकंड, ये अच्छा चारों पॉइंट्स ही हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो देखो इसका एक्स एक्सिस क्या है। अगर मैं W से एक लाइन सीधी नीचे ले जाऊं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन लेके जाऊं, कहां पे आ रहा है, -2 पे, तो x हो गया -2। y कितना है, y हमारा ये रहा, ये पिंक वाला पार्ट हटाओ भाई। y वाला कोऑर्डिनेट अगर चेक करना है, यहां से गए हम ऐसे, ये कौन सा पॉइंट था, 9 है नंबर। सो ये हो गया -2 9, क्या हो गया -2 9। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो h वाला पॉइंट, फिर से वही करेंगे, यहां से लेके गए इसको नीचे, कहां आ रहा है, -3 पे आ रहा है। ठीक है। सो h का x वाला हो गया -3। y वाला चेक कैसे करेंगे, इस पॉइंट को y पे लेके गए, क्या आया, +6, तो ये आ गया +6। सेम s के साथ करते हैं। अब s पॉइंट देखो, अगर मैं इसको लेके आऊंगी स्ट्रेट नीचे, तो ये आएगा -6 पे, तो s पॉइंट हमारा -6। y पे इसको लेके जाओ, y पे गया, कहां पे है बेटा, +5 6 6 है। सो ये हो गया 6, दिस इज 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। आर पॉइंट बचा, आर पॉइंट देखो क्या होगा, सेम वही चीज करेंगे। एक्स एक्सिस पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे आएगा -6 पे, सो ये हो गया -6। एंड आर पॉइंट को ही अगर हम अपनी वाई एक्सिस पे देखें, सो वो आएगा +9। सो ये हो गए हमारे पास, कहाँ लिखे हैं, -2 9 3 -3 6 -6 6 एंड -6 9। ये हो गए हमारे जो शावरिंग एरिया है उसके 4 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखना, ये पार्ट हो गया ना। नाउ थर्ड पार्ट सेज मार्क ऑफ 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 into 3 space for the toilet। सो यहाँ पे हमें मार्क करना है, कौन से स्पेसेस मार्क करने को बोला है, वॉश बेसिन वाला और टॉयलेट वाला। आप ऑलरेडी देखोगे इधर वॉश बेसिन लगा हुआ है, इधर टॉयलेट लगा हुआ है, बट वो इतना एक्यूरेट जैसे उन्होंने बोला है, जो साइज बोला है उसमें नहीं है। तो पहले तो अपने साइजेस लिख लेते हैं, किस साइज में चाहिए हमें, 3 into 2 में चाहिए वॉश बेसिन। सो 3 into 2 का साइज होगा वॉश बेसिन का, एंड 2 into 3 का है, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं। सो 2 into 3 का है वॉशरूम, मतलब टॉयलेट का साइज। ठीक है। अब अगर हम इसी को जूम कर लेते हैं, यहीं पे ही बना देते हैं। देखो अब देखने पे ही हमें पता चल रहा है, ये ऐसे 3 होगा, ऐसे 2 होगा, बट ये एग्जैक्ट नहीं है। देखो -6 से -5 एक यूनिट में बनाया, जबकि वो 2 यूनिट होना चाहिए। और क्योंकि हमें स्पेस भी देखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज दोनों चीजें यहां आ ही नहीं पाएंगे। अब इसका एक तो मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, फिर मैं आपको प्लॉट करके ग्राफ पे अच्छे से दिखाऊंगी। सो 2 यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। सो 2 यूनिट क्या होगा, यहां से इतना और इतना। ठीक है, ये 2 यूनिट हो गया। और अगर मुझे यहाँ 3 यूनिट जाना है, तो 3 यूनिट कहाँ जाएगा, -1 -2 -3, ये जाएगा हमारा इतना। ठीक है, अभी मैं आपको रफली बता रही हूँ, हम ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाएंगे, फिर मैं इसके आपको जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो इतने स्पेस में अगर मेरा वॉश बेसिन आएगा, ठीक है, क्योंकि इतना ही बोला उन्होंने, 3 into 2 बोला है, ये 2 लिया है, 3 लिया, हो सकता है इसको 3 लेना पड़े, वो भी कैलकुलेशन करेंगे। टॉयलेट सीट उन्होंने बोली है 2 into 3 पे। अब देखो थोड़ा तो गैप छोड़ोगे। अब अगर मैं 1 यूनिट का भी गैप छोड़ती हूँ और यहाँ पे 2 यूनिट लेती हूँ, सो ये 4 से 6 तक पूरे उस एरिया पे चला गया, और यहाँ पे जाएगा 3, है ना। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, जो हमारा शावर वाला एरिया है उससे बिल्कुल टच हो रहा है। अब इस साइज में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये जो वॉश बेसिन है इसको हम कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने कहीं ये नहीं बोला आपको यहीं करना है, हम यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर मैं देखो वॉश बेसिन को ऐसे लगा दूं, मतलब टॉयलेट वाला हमारा सेम रहे, लेकिन वॉश बेसिन ऐसे कर दो, 3 यूनिट यहाँ पे ले लूं और 2 यूनिट यहाँ तक चली जाऊं, तो इधर वॉश बेसिन आ जाएगा। और जो टॉयलेट हमें बनाना है वो फिर हम देखो यहाँ पे 1 यूनिट का स्पेस छोड़ के ये बना देंगे 3 into 2 का। ऐसे बनाना ज्यादा आसान नहीं लग रहा, वैसे तो हमें ग्राफ पेपर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये ज्यादा आसान बन गया हमारा। देखो पहले समझते हैं
वॉश बेसिन था 3x2, चेंज क्यों करा ये तो समझ में आ गया ना तुमको, क्योंकि स्पेस हमें दिख रहा था कि खत्म हो रहा है। तो वॉश बेसिन 3x2, 3 यूनिट और 2 यूनिट। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये देखो 6 5 4 3, 6 और 3 का गैप 3 यूनिट, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये जीरो से, ये जीरो है ना, 0 से 2 तक जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। यही हमें करना था 3x2 का, ये हमारा 3x2 का वॉश बेसिन हो गया। इसी तरीके से टॉयलेट बनाना था हमें, वो था हमारा 2x3 का। तो देखो 3 से 4, 4 से 5, 2 यूनिट हो गए, मतलब यहां से यहां तक ये 2 यूनिट हो गया हमारा। एंड इधर चेक करो 6 - 3 सेम ही है, ये हमारा हो गया 3 यूनिट का। 2x3 में बनाना था, सो ये हमारा बन गया 2x3 का। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे किया हमने, ये यहाँ पे बन गया। अब साथ में हमें क्या बोला था, ध्यान से देखना, अभी मैं जूम आउट कर रही हूँ, फिर से कर देंगे। उसके बाद हमें क्या बोला था कि आपको ये भी बनाना है, राइट दी कोऑर्डिनेट्स। अरे भाई, हमें साथ में हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, तो अब एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अगेन इसको जूम कर, इसको यहां से जूम कर लेते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स मतलब कॉर्नर पॉइंट्स के लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। यहां पे अगर मैं स्टार्ट करूं इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे -6, वाई एक्सिस क्या होगी, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही है तो वाई हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया -6 0। अगर हम इसका देखें, इस पॉइंट को, एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस 0, तो -3 0। इस पॉइंट को देखो, जितनी बार ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, खुद लिख लिख के देखना, क्योंकि जब लिखोगे तभी कोऑर्डिनेट्स को पढ़ना और प्लॉट करना सीख पाओगे। अब यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है, -3, तो ये हो गया -3। वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है, वाई है ना ये एक्सिस, वाई एक्सिस पे 2, तो पॉइंट हो गया -3 2। और यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे देखो, सो ये हमारा एक्स एक्सिस पे कितना है, -6, एंड वाई एक्सिस पे कितना है 2, सो ये आ गया -6 2। ठीक है, ये वॉश बेसिन का हो गया। सिमिलरली सेम यही चीज करते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं। यही सेम चीज यहाँ पे देखो, ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस पे -3, हमेशा पहले एक्स एक्सिस देखना, वाई एक्सिस पे +3, इधर जाओ एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे +5, इस पॉइंट पे देखो एक्स एक्सिस पे -6, वाई एक्सिस पे +5, इस पॉइंट पे जाओ एक्स एक्सिस पे -6, वाई एक्सिस पे +3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारे वॉशरूम का, वॉश बेसिन का स्पेस और टॉयलेट का स्पेस क्रिएट कर देता, जितनी लेंथ ब्रेथ उन्होंने बोली थी उस हिसाब से। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। सो आगे देखो, यहाँ पे यही पार्ट थे। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट, ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से देखना। तो यहाँ बोला है अदर रूम्स इन द हाउस। अब ये तो रियान का रूम था, उसका वॉशरूम दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं और भी तो कमरे हैं, जैसे कि Rian's room door led from the dining room, which has the length 18 feet. 18 feet and 15. Sorry, 18 feet and width 15. तो length 18 है, width उसकी 15 है. The length of the dining room extends from point P to A. Sketch the dining room and mark the coordinates of its corner. So ध्यान से समझना, पहले उन्होंने क्या बोला है। ये रियान का रूम है, ठीक है, उन्होंने, हमें ये पता है रियान के रूम का डोर यहाँ पे है, उन्होंने क्या बोला, डाइनिंग रूम से होते हुए रियान का रूम आता है, मतलब डाइनिंग रूम हमारा यहाँ से ऐसे अंदर डोर आ रहा है ना, सो यहाँ से डाइनिंग रूम से रियान का रूम आ रहा होगा, मतलब डाइनिंग रूम कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं, है ना। और डाइनिंग रूम का साइज क्या बोला है, 18 इंटू में 15। अब पहले तो देखो ध्यान से, अगर आप समझोगे, पी पॉइंट से बोला एक्सटेंड होगा, पी पॉइंट से एक्सटेंड होगा, ठीक है, यहाँ पे इस ए पॉइंट से एक्सटेंड होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे जो होगा वो डाइनिंग रूम होगा। अब 16 15 में, अगर 18 और 15 में कंफ्यूजन है, 18 कौन सा होगा 15 कौन सा होगा, तो जरा ये काउंट करो, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो आपको अपने आप दिख जाएगा, ये वाला जो एरिया है, दिस इज
18 फीट, और इसी तरीके से यहाँ पे अब हमें 15 फीट रखना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यही सेम चीज यहाँ पे कराऊं मैं। पहले प्लॉट करते हैं यहाँ पे रियान का रूम कहाँ था, तो ओरिजिन से लेके कहाँ तक था, 12 तक। सो यहां से लेके 12 तक, ठीक है, ये रियान का रूम था और ऊपर कहां तक जा रहा था, 12 10 तक। सो एक्स एक्सिस 12, वाई एक्सिस 10, ठीक है, इस तरीके से। और ये गया यहाँ पे इस तरीके से। तो ये देखो, ये था हम रियान का रूम, ध्यान से समझना बेटा, ये रियान का रूम बन गया। इसी के साथ उसका वॉशरूम था, कहां तक जा रहा था, ये पॉइंट कहां था हमारा, -6 पे। तो -6 मतलब ये हमारा यहां से ये इतना वॉशरूम था, ये ऊपर चला गया, यहाँ 10 तक ही रहेगा, ठीक है, एंड ये गया इस तरीके से। ठीक है, क्या ये समझ आया? एक बार मैं लिख देती हूँ, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज हिज रूम, दिस इज दी वॉशरूम, ठीक है, ये उसका वॉशरूम है। अब जो हमने लेटेस्ट बनाया है वो हमने बनाया है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम कहाँ से, डाइनिंग रूम जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 15 फीट। अब ये देखो 0 है, 15 फीट यहाँ तक होगा, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से 15 फीट तक ये बन गया 15, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो बाय डिफॉल्ट 18 है ही, ठीक है, वो तो हमने काउंट कर ही लिया है। इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं इसको क्लोज। तो ये जो अब मैंने एरिया बनाया है, दिस इज दी डाइनिंग रूम, ये हमारा डाइनिंग रूम हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये चीज क्लियर है। अब हमें क्या बोला है, हमें क्या करना है, ये स्केच करना था और इसके जो कॉर्नर्स है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो चलो एक एक करके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं इसके कॉर्नर के। सो अरे अरे अरे, ब्लैक से कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट से चलो स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। अब नेमिंग वगैरह कुछ भी रैंडम कर लेना, एक्स वाई जी जो भी यहाँ पे ऑलरेडी ना हो। तो ये पॉइंट में देखो एक्स एक्सिस -6, एक्स एक्सिस -6, वाई एक्सिस -15, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक्स एक्सिस -6, वाई एक्सिस 0, क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। सेम यहाँ पे जाओगे, एक्स एक्सिस 12, वाई एक्सिस 0, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस 12, वाई एक्सिस -15। क्या ये चीज समझ में आई? डाइनिंग रूम हमने बनाया और ये 15 तक हम कैसे स्ट्रेच करके आए, क्योंकि डाइनिंग रूम का साइज दे रखा था 15 × 18, 18 ये ऑलरेडी है, 18 में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। देखो 0 से यहाँ तक 6, सो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट हो गया, और फिर ये 0 से लेके 12, सो 12 + 6 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 18 यूनिट्स हो गया। और ये हमने खुद ही 15 बनाया है। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है, ध्यान से, सेकेंड पार्ट इज अ लिटिल टफर, क्योंकि बच्चों को ना बेसिक्स इसके क्लियर नहीं होंगे, तो ध्यान से समझना कैसे बताया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। Place a rectangular 5 feet into 3 feet dining table precisely in the center of the डाइनिंग रूम। पढ़ने में लगेगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक डाइनिंग टेबल रखना है 5x3 का, अभी हमने वॉश बेसिन टॉयलेट वगैरह बनाए थे, 5x3 का रेक्टेंगल बनाएंगे, कहाँ रखना है उसको, ड्राइंग रूम में रखना है, बिल्कुल सेंटर में डाइनिंग रूम में रखना है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। चलो कोऑर्डिनेट्स पे लिख देंगे। पहले हमें देखना है डाइनिंग रूम में इसको प्लेस कहाँ किया जाएगा, तो इसको तो करो रब। अब मुझे एग्जैक्ट सेंटर चाहिए। अच्छा एक चीज पहले ये डिस्कस करते हैं, टेबल है 5 × 3 का, ठीक है, 5 × 3 का टेबल है। अब 5 × 3 का टेबल आप ऐसे भी रख सकते हो, 5 ये 3 ये, ठीक है, ऐसे 5 × 3। अब एक टेबल को आप ऐसे भी रख सकते हो, 5 ये 3 ये, मतलब रखना सेंटर में है। सो रेक्टेंगुलर ऐसे रखें कि ऐसे रखें, तो नॉर्मली अगर हम लॉजिक लगाएं, ये 18 फीट है तो बड़ा वाला इधर रख दो, छोटा वाला पार्ट इधर रख दो। तो चलो हमने फाइनल कर लिया कि हम इस तरीके से 5 × 3 का डाइनिंग टेबल लगाएंगे, ठीक है, लेंथ 5 विथ उसकी 3। अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि भैया सेंटर कहाँ होगा, या तो होता है ये पूरा ऐसे होता तो इस पॉइंट का यहाँ पे सेंटर निकालना फिर भी इजी होता, बट
यहाँ पे थोड़ा सा ये हिस्सा इधर जा रहा है, थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो हम इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने वाली हूं। लेट्स सी, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमें ये पता है, इसमें रूम बना लेते हैं पहले हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा रूम है, ठीक है। जिस रूम में ये वाला पार्ट जो है दिस इज 18 फीट एंड दिस पार्ट इज 15 फीट। क्या ये चीज समझ में आई? सो ये 18 बाई 15 का हमारा डाइनिंग रूम है। सबसे पहले आप इसका सेंटर निकालो। इसका सेंटर कैसे निकालोगे? 18 का हाफ क्या होता है? 18 का अगर मैं हाफ करूं तो 9 होता है। सो मतलब इसका सेंटर आएगा 9 पे, है ना। और इसी तरीके से 15 का हाफ करोगे तो इसका सेंटर आएगा 7.5 पे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? फिर से वहां ग्राफ पे चलो, यहां पे तो देखो ये 0 से 15 तक है, 7.5 कहां होगा? यहां पे, देयरफॉर इधर आप मार्क कर दोगे दिस इज 7.5। तो इसका सेंटर तो मार्क कर दिया हमने बहुत आसानी से। अब ये जो 18 फीट है ये 0 से स्टार्ट तो नहीं हुआ, 6 यहाँ है, 12 यहाँ है, तो 9 क्या होगा? क्या ये 9 होगा? देख के ही पता चल रहा है भाई ये 9 तो नहीं हो सकता। 9 का मतलब है, 9 सेंटर का मतलब 9 यूनिट उधर, 9 यूनिट इधर और बीच में पॉइंट। सो देखो 9 यूनिट्स कैलकुलेट करो, यहां से यहां तक 6 यूनिट्स, राइट। देन 7, 8, 9 मतलब ये जो 3 पॉइंट है यहां पे आएगा, ठीक है। एक मिनट जरा इसको हटाओ, यहां पे आया। यहां क्यों आया? देखो यहां से यहां तक 6 यूनिट था, 7, 8, 9, 6 यूनिट यहाँ के, 3 यूनिट यहाँ पे, तो 9 यूनिट। अब ये जो मैंने 3 पे इस पे पॉइंट लगाया, ये इसका सेंटर हो गया। क्या ये बात समझ आई? रूम की जो लेंथ और विड्थ थी हमने वहां से सेंटर लगा दिया, ठीक है। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। अब ये दोनों देखो कहां क्रॉस कर रहे हैं, देखो जरा, रब कर दूंगी मैं, सिर्फ तुम्हें साथ दिखाने के लिए क्रॉस करवा रही हूं। सो ये यहां से 3 से अगर ये पूरा नीचे तक जाता है, यहां तक ऐसे, ये 7.5 से जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे ये हमें मिल गया रूम का सेंटर पॉइंट। क्या मिला? ये हमें रूम का सेंटर पॉइंट मिल गया, ठीक है। आज हम सारे आर्किटेक्ट बन चुके हैं। अब ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे मुझे टेबल रखना है। अब टेबल कोई ऐसी छोटी सी बॉल तो है नहीं जो जाके मैंने सेंटर पे रख दी, मुझे पूरा टेबल रखना है भाई। सो टेबल का सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो जरा, अब हमारे टेबल की अगर हम बात करें तो टेबल का साइज क्या है? जो टेबल हमें रखनी है, मैंने बोला था ना इस क्वेश्चन को जितना ध्यान से समझ लोगे ना फिर इजी लगेगा, अदरवाइज लगे रहोगे समझ ही नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से समझ रहे हैं अब टेबल का साइज उन्होंने क्या बोला था, एक बार चेक करो। यहाँ टेबल का साइज दे रखा था ना 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू 3 का टेबल साइज है हमारा 5 इंटू 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। ध्यान से समझना, जो टेबल आएगा, जैसे ये 5 है और ये 3 है, तो टेबल हमारा कैसे आएगा बच्चे? इस तरीके से आएगा, है ना। ये सेंटर पॉइंट है, टेबल का भी सेंटर होगा। लेकिन अब मैं इसको करूं कैसे? ये 5 चाहिए मुझे, ये 3 चाहिए, तो सोचो 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 क्या करा जा सकता है। अगर ध्यान से देखना, ये अभी भी सेंटर पॉइंट है, अब यहाँ पे 5 चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है 2.5 इधर, 2.5 इधर, टोटल 5 हो गया, 5 का सेंटर। इसी तरीके से अगर हम ये वाली डायरेक्शन देखें, सो ये वाले पार्ट को अगर मैं डिवाइड कर रही हूं 3/2 करो, जैसे हमने 5/2 किया। आई नो अभी पढ़ लग रहा होगा अरे ये तो मुश्किल आ गया मैम, आप तो कहती इजी है। इजी है, जब पहली बार करते हैं तो मुश्किल लगता है, एक बार समझ आ जाएगा कि अच्छा यार ऐसे ही सेंटर निकालते हैं, अभी कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने कहा ये 5 फीट का टेबल लगाना है, इसका सेंटर 2.5 पे आ रहा है, मतलब जो मेरा टेबल लगेगा उसमें 2.5 एरिया इधर, 2.5 एरिया इधर होगा, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ में भी यहाँ पे अगर सेंटर है तो 3 का हाफ क्या होगा? 1.5, मतलब 1.5 इधर, 1.5 इधर, यहाँ पे 1.5 और 1.5। ये चीज समझ में आ रही है? ये सेंटर है ना, जैसे हमने पूरे रूम का सेंटर निकाला, टेबल का सेंटर भी निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम चाहते हैं ये सेंटर है, अब टेबल के लिए मुझे 2.5 इधर जाना है, सो ये पॉइंट क्या है मेरा, दिस पॉइंट इज 3। यहां से अगर मैं 2, पहले चलो आगे भेजते, आगे 3 से 3 प्लस 2.5 कर रहे हैं, 3 प्लस 2.5, तो 3 4 5, ये आ जाएगा 5.5। कहां तक जाएगा ये, 5.5 तक जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ऐसे ही 3 में से 2.5 माइनस भी करो, क्योंकि उल्टी तरफ यहां पे भी तो आओगे। 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 0.5, 0.5 कहाँ है, यहाँ पे, तो ये आ गया इधर हमारा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यही चीज हमें ऊपर नीचे भी करनी है, मतलब इस पॉइंट से देखो कितना जाना है, 1.5 ऊपर जाना है, 1.5 नीचे आना है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, अरे भाई यहां से इस पॉइंट से, अब यहाँ पे देखो 7.5 है, 7.5 से 1.5 आगे जाओगे, सो ये आपका हो जाएगा 8, 9, 9 पे जाएगा। सो यहां से जाओगे 9 पे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यही तुम्हें इस पॉइंट से पीछे की तरफ भी जाना है, तो 7.5 में से 1.5 माइनस भी कर देंगे, ये आ जाएगा 6 पॉइंट, तो ये हमारा जाएगा यहां 6 तक। तो ये अब तुम्हारे टेबल का सेंटर भी हो गया। अब हम कर देते हैं इसको ज्वाइन। ये किया हमने, ये किया, और टेबल की लेग्स कैसे आएंगी, टेबल तो हमारा इस तरीके से आएगा, ऐसे। तो ये हमारे रूम का सेंटर भी हो गया, टेबल का सेंटर भी हो गया। तो दैट मीन्स इस पूरे रूम के बिल्कुल सेंटर पे हमने ये टेबल प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आगे उन्होंने क्या बोला है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने, तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको हर जगह ही पता होने चाहिए। सो लेट्स फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स। चलो अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे याद रखना, जब भी जैसे इसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, एक्स वाला क्या होगा, 3 से 2.5 आगे आए थे, मतलब ये होगा 5.5। और पहले मैं एक्स एक्स के लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स कितना होगा, 3 से कम हुआ था, कितना कम हुआ था, यहाँ पे हमने कहा माइनस किया था भाई, 3 से हमने 2.5 कम किया था, मतलब ये कितना आया था, 0.5, तो इसका x हो जाएगा 0.5। अब ये तो 0.5 ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी ये 0.5 y वाले पे अभी आ रहे हैं, और इसका क्या हो जाएगा, इसका सेम 5.5। ठीक है, x के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम y के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। y में देखो, इस पॉइंट को अगर मैं y एक्सिस, याद है ये हमारा क्या था, 7.5, 7.5 में प्लस 1.5 किया था हमने, तो ये यहाँ पे प्लस 1.5 किया था, तो 9 गया था, नीचे वाले में माइनस हुआ था तो 6 आया था, तो ये आ जाएगा -6, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है, x के सारे पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट पे देखो सेम उसी पे ही है, मतलब ये भी -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 में प्लस 1.5 हुआ था, मतलब 9 आया था, सो ये -9 और ये भी -9। इस पूरे अभी तक आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, ये टेबल को सेंटर में लगाने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हो नहीं पाएगा। डिफिकल्ट चीज को हमें 1 बार 2 बार 3 बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको सारा समझा दिया, एक बार फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, ताकि जिस बच्चे को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक अपना रूम बना लिया। सो हमारा रूम क्या था, इस तरीके से हमारा रूम बनाया हमने। रूम कैसा था, ये 15/18 का था, ये पार्ट हमारा 15 था, ये पार्ट हमारा 18 था। तो सबसे पहले हमने रूम का सेंटर निकाला। रूम का सेंटर कैसे निकाला, 18 का हाफ किया 9, जो कि इधर 3, उसके नंबर लाइन पे 3 पे आ रहा था, और यहाँ पे 15 का हाफ किया 7.5 पे, जो कि यहां आ रहा था। तो दोनों को देखा कहां मीट कर रहे हैं, इन दोनों को निकाला तो हमें रूम का सेंटर मिल गया। मतलब पहली चीज जो हमने करी वो था रूम का सेंटर निकालना। ठीक है, फिर अब हमें इस सेंटर में टेबल को प्लेस करना है। अब हमारा टेबल कैसा था, हमारा टेबल था 5/3 का टेबल था, तो हमने टेबल का सेंटर निकाला। अगर हम इस तरीके से देखें टेबल को, तो ये अगर 5/3 है तो इसका सेंटर क्या होगा, 5 का हाफ 2.5 एंड 3 का हाफ 1.5, तो टेबल का सेंटर आया। कैसे आया कि भैया ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से ये 1.5 है, यहां इस पॉइंट से ये 2.5 है। तो अब टेबल लगाने के लिए हमें समझ में आ गया, इस पॉइंट से 2.5 हमें इधर जाना है,
एंड 2.5 इधर जाना है, तो ये पूरा 5 हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट से 1.5 इधर, 1.5 इधर, ये पूरा 3 हो जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर आपको इतना मिल गया, यहां गए हम स्ट्रेट, टेबल की भैया लेग तो लगाओगे, एक लेग इधर आ गई, ये टेबल बेसिकली पूरा बना लिया, दूसरी लेग इधर, तीसरी लेग इधर आ गई और चौथी लेग इधर आ गई, और फिर हमने इसके लिख दिए कोऑर्डिनेट। इतना सिंपल था। लेकिन जब भी कोई भी नई चीज और जो लग रही हो कि यार ये तो समझ में नहीं आ रही, वो हमेशा मुश्किल ही लगेगा। इसीलिए जब आप ऐसे पढ़ते हो ना, पहले समझो, खुद करके देखो, रिपीट पे वीडियोस देखो एंड खुद करके देखो। अगर आप ये चीजें सिर्फ सुनोगे तो सुनने में बहुत आसान लगेगी, यार कोऑर्डिनेट्स निकालना कितना आसान है, प्लॉटिंग कितना इजी है, रीडिंग कितना इजी है। लेकिन जब आप पेन पेपर लेके, ग्राफ पेपर लेके बैठोगे, तब आप रियलाइज करोगे कि बहुत सारी बीच बीच में गलतियां भी हो रही हैं, और वो गलतियां तभी पकड़ी जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज आवर एक्सरसाइज सेट 1.2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।